जय हिंद बच्चों। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको फिल किया गया है डाइलेक्ट्रिक से, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी वैरी कर रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी वैरी कर रहा विथ अप्लाइड वोल्टेज V के से। एंड कैसे वैरी कर रहा वो, EMF या परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी। अल्फा की वैल्यू है 1 पर यूनिट वोल्ट, ठीक है। अ सिमिलर कैपेसिटर विथ नो डाइलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। नो डाइलेक्ट्रिक इज चार्ज टू अ वोल्टेज ऑफ इतना 156, देन कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनचार्ज कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अब जो देखो इसी बात को समझो कि हमारे पास क्या क्या बातें बताई गई थी कि हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक कंटेन किया हुआ कैपेसिटर है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कंटेन किया हुआ कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका परमिटिविटी वगैरह दिया हुआ है। अब इसको कनेक्ट किया गया है आपसे एक ऐसा कैपेसिटर जो कि C की वैल्यू, अच्छा इसको देखो तो C इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं K टाइम्स ऑफ C नॉट, है ना। K की वैल्यू क्या है वो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन में देखेंगे। आइए, तो हमारे पास जो दूसरा आइडेंटिकल कैपेसिटर था जिसमें कि कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, उसको आपने इसमें चार्ज कर दिया है, जिसका चार्ज कर दिया 156 से। तो इसके लिए जो चार्ज Q0 की वैल्यू आएगी हमारे पास, Q0 की वैल्यू इनिशियल आ जाएगी, वो कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा C टाइम्स ऑफ V0, एंड V0 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो Q0 की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 156 इंटू C के बराबर, ठीक है। चलिए, अब इसको कनेक्ट कर दिया है पैरेलल से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कनेक्ट कर दिया गया। जो पहला वाला कैपेसिटर था जिसमें डाइलेक्ट्रिक था वो अनचार्ज था हमारे पास। अब देखो बेटा कुछ बातों को समझो, जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया है तो हमारे पास टोटल चार्ज कंजर्व रहने वाला है, यानी कि Q0 की वैल्यू होनी चाहिए Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो अगर Q1 की वैल्यू हम लोग बात करें, लेट्स से हमारे पास Q1 है जो बिना डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर था 156 C इज इक्वल टू, तो वहाँ पर कुछ कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास जिसकी वैल्यू रहेगी C इंटू पोटेंशियल, जब तक या चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए, तो V रख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, दूसरे के लिए अगर लिखा जाए तो दूसरे के लिए आ जाएगा हमारे पास K टाइम्स ऑफ C नॉट। अब K हमारे पास क्या है बेटा, वो है अल्फा इंटू V इंटू C, ठीक है, ये आ गया इसका कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल V। यानी कि यहाँ पर देखो बेटा, तो C को पहले तो कैंसिल आउट कर दो, तो 156 की वैल्यू आ गई V प्लस अल्फा इंटू वी स्क्वायर के बराबर। यानी कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा V के लिए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपने दे रखा है क्वेश्चन में 1, तो हमारे पास है अल्फा इंटू वी स्क्वायर प्लस वी माइनस 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अल्फा की वैल्यू है 1 तो उसको भी रख ही देते हैं, तो वी स्क्वायर प्लस वी माइनस 156 इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकालने होंगे हमारे पास, तो रूट अगर निकालना है तो v इज इक्वल टू या v0 इज इक्वल टू, जो भी आप रूट लिखना चाहें, v1 लिख सकते हैं रूट, मान लो v1 v2 इसके रूट है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास 1, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस यहाँ पे 4 इंटू ए इंटू सी 156 डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a, और a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 2 इंटू 1 के बराबर आ गया। अच्छा, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें बेटा तो कितना आ रहा है, माइनस 1 प्लस माइनस, माइनस वाला तो नहीं रखेंगे क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, ये आया 1, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दिख रहा है हमें 624 आ रहा, डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। यानी v की वैल्यू अगर निकालें तो माइनस 1, ये आ गया 25, 25 में से तो इसका 25 निकाल दिया, 25 में से 1 चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 यानी आ गया 24, तो 24/2, यानी कि जो v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास वो पोटेंशियल था 12 वोल्ट, यानी कि जिसका मतलब क्या है कि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो 12 वोल्ट के बराबर रहेगा। चलिए,